नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार जानकारी लेकर आया हूं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक नई सरकारी योजना की घोषणा की है और इस योजना से सीधे सीधे फायदा मिलने वाला है कुछ चुनिंदा कंपनियों को। अब जरा सोचिए, जब सरकार खुद किसी सेक्टर पर फोकस करे तो वहां के स्टॉक्स के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल, बड़ा उछाल। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहला नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस दोनों सेक्टर में सक्रिय है और इसके लिए सरकार की नई स्कीम एक सीधा फायदा हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी के नवीनतम आंकड़े। सेल्स में साल दर साल वृद्धि हुई है लगभग 11% की। EBIDT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 46% उछल गया है, जो एक मजबूत सकारात्मक संकेत है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है नेट प्रॉफिट। पिछले साल जून तिमाही में जहां नुकसान था, वहां इस साल प्रॉफिट लगभग 200% बढ़ गया है। EPS भी नकारात्मक से सकारात्मक हो गया है, -2.98 से बढ़कर 3.05 तक। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए मूल्य सृजन कर रही है। तो साधारण शब्दों में कहें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर रहा है और अगर सरकारी समर्थन भी मिल जाए तो आगे चलकर यह स्टॉक और चमक सकता है। दूसरा स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड का एक बड़ा नाम है और अभी के आंकड़े भी स्ट्रांग दिखते हैं। सेल्स में 34% की ग्रोथ, EBIT में 69% का जंप और नेट प्रॉफिट लगभग 47% ऊपर है। EPS भी 40% इंप्रूव हुआ है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा संकेत है। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो केन्स टेक अपना मोमेंटम बनाए हुए है और गवर्नमेंट स्कीम इसके लिए आइसिंग ऑन द केक बन सकती है। तीसरा नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। सेमीकंडक्टर्स और चिप डिजाइनिंग में एक्सपर्ट। आंकड़े भी काफी जबरदस्त हैं। सेल्स में 69% की ग्रोथ, EBIT 87% ऊपर, नेट प्रॉफिट में 174% का जंप और EPS भी 171% ऊपर चला गया है। दोस्तों, चिप की डिमांड दुनिया भर में बूम पर है और अगर इंडिया इस सेक्टर में आगे बढ़ता है तो मॉसचिप एक हिडन जेम बन सकता है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। डिफेंस और एरोस्पेस का जायंट। फाइटर जेट्स से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक बनाता है। सेल्स में 11% की ग्रोथ हुई है। EBIT 28% ऊपर गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 4% की गिरावट है और EPS भी 4% नीचे आया है। तो ओवरऑल HAL एक बड़ा नाम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर भी लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर के सपोर्ट के साथ HAL की पोजीशन स्ट्रांग बनी रहेगी। पांचवां स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। सेल्स में 30% का जंप, EBIT 13% ऊपर है। सबसे खास बात, नेट प्रॉफिट 154% ऊपर चला गया है। EPS भी 150% जंप करके पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि BDL अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है और डिफेंस सेक्टर के फोकस के साथ इसका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आखिरी स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कंपनी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। आंकड़ों की बात करें तो सेल्स में 18% की गिरावट देखने को मिली है। EBIDT भी 67% नीचे आया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ऑपरेशंस अभी दबाव में हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां है नेट प्रॉफिट 164% उछलकर पॉजिटिव हुआ है और EPS भी नकारात्मक से पॉजिटिव हो गया है। मतलब शॉर्ट टर्म में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर है, पर प्रॉफिटेबिलिटी नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से इंप्रूव हुई है। अगर सरकार से इंफ्रा और डिफेंस सेगमेंट को पुश मिलता है तो रिलायंस इंफ्रा के लिए यह एक टर्नअराउंड का मजबूत मौका बन सकता है। तो दोस्तों,
ये थे 6 स्टॉक्स जो अभी गवर्नमेंट के नए स्कीम के स्पॉटलाइट में हैं। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, कैनस्टेक, मॉसचिप, HL, भारत डायनामिक्स और रिलायंस इंफ्रा। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही चिल और यूजफुल अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।